अभिराज कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, जो है टीथ वाइटनिंग की। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, रिक्वेस्टेड थी, तो आपने कहा कि टीथ वाइटनिंग की रेमेडी शेयर करें, तो रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए लेमन। तो मैंने जो एक लेमन लिया है उसको मैंने हाफ में कट कर लिया, यानी स्लाइसेस कट कर लिए हैं 2। और जब दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है बेकिंग सोडा। तो अब हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें लेमन जो है उसका पील चाहिए, यानी हमें छिलका, इसका जूस नहीं चाहिए। तो जूस हमें निकालने के लिए करना कुछ यूँ है कि हम ज़ाया तो नहीं कर सकते, तो हमने 1 गिलास पानी लिया और इसके अंदर अब हम जो हाफ़ लेमन है इसको स्क्वीज़ कर देंगे, यानी इसका जितना भी जो लेमन जूस है वो उस पानी के अंदर डाल देंगे ताकि हमें लेमन पील मिल जाए। क्योंकि हम लेमन जूस ज़ाया नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको पानी में डाल देंगे। लेकिन इस पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि पानी का करना क्या है। पहले आप अच्छे से इस लेमन को निचोड़ लें, इसका जितना भी जूस है पानी में डाल दिया। आप इस पानी को पिएंगे क्योंकि ये आपकी बॉडी के फैट को रिमूव करता है और आपके जो मुंह से जो स्मेल आती है उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है। हमें इसमें कोई चीनी या नमक डाल के नींबू पानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो शुगर है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ये एक बहुत ही अच्छा वाटर है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपने पी लेना है कि क्योंकि हम लेमन जूस को ज़ाया नहीं कर सकते, तो इसलिए इस पानी को पी लें। ये बहुत ही बेनिफिशियल वाटर है, आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें मिल चुका है लेमन पील। इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा लेमन जूस है बाकी, मैंने बिल्कुल भी नहीं निचोड़ा, इसको थोड़ा सा बाकी है। तो अब ये जो लेमन पील है इसको हमने डिप करना है, इसमें लगाना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वही जो नॉर्मल हम घर में यूज़ करते हैं। अब करना कुछ यूँ है कि इसको आपने अपने पूरे दांतों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अच्छे से बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपने अपने दांतों पे अच्छे से इसको रब कर लेना है। पूरे अपने फ्रंट के तीस पे, बैक साइड पे अच्छे से इसको आपने रब कर लिया। और ये आपने रब करना है पूरे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली, वो भी बहुत ही हल्के हाथों से, तेज़ नहीं करना। और उसके बाद फिर आपने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ देना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं कि आप अपने लेमन पील को अपने दांतों पे रब करें, तो आपने करना ये है कि बोल लेना है, उसमें लेमन जूस डाला, सोडा डाला, मिक्स करके आपने सिंपली टूथब्रश से अप्लाई कर लेना है। तो इस तरह करने के बाद फिर आपने सिंपल अपने गार्गल कर लेना है, खुली करके अपने मुंह को क्लीन कर लेना है। ये रेमेडी आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। प्रिकॉशन ये है कि अगर आपको लगे कि इस्तेमाल करने से आपके जो मसूड़े फूल रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो आपने इस रेमेडी को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये अक्सर लोगों को सूट नहीं करती। तो अच्छा, तो अब ये है कि जब इस्तेमाल करके आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा, आपके दांतों का कलर बहुत ही वाइटन होता जाएगा और शेड आपका चेंज होगा, यानी येलोइश शेड से वाइटिश शेड में कन्वर्ट होता जाएगा। अमेजिंग रेमेडी, और आपको पहली बारी में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हमने लेमन पी लिया, बेकिंग सोडा में इसको डिप किया, अपने दांतों पे अप्लाई किया, उसके बाद 2 से 3 मिनट रब करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद छोड़ दें। उसके बाद सिंपली आप जो है खुली कर लें, गार्गल कर लें। तो अब हम आपके साथ शेयर करेंगे टीथ वाइटनिंग की दूसरी रेमेडी। तो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड रेमेडी। ओके, सो वेलकम बैक। सेकेंड रेमेडी स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही इजी है। टीथ वाइटनिंग की सिंपल रेमेडी, वो भी सिर्फ और सिर्फ बनाना पील के साथ। अक्सर बनाना घर में अवेलेबल होते हैं, नहीं भी होते तो आप मंगवा लें। तो करना यूँ है कि आपने इसको पील किया, इसका रिमूव कर दिया, इसके छिलके को आपने बनाना को साइड पे कर देना है। बनाना वैसी डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइट के लिए, तो आप इसको खा लें। और जो पील है ये बहुत ही बेनिफिशियल है टीथ वाइटनिंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए भी है, वो मैं आपके साथ बाद में रेमेडी शेयर करूँगी। तो फर्स्ट हमने करना ये है कि आपने देख लेना है कि जो यहाँ से थोड़ा चौड़ा या मोटा वाला पीस हो, यानी पील का साइड, कि मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ, जो चौड़ा है वो लेंगे और आपने सीजर की मदद से इसको कट कर लेना है, इतना पीस जो आपको लगे कि आप इजीली अपने दांतों पे रब कर सकते हैं। तो मैंने छोटी फिंगर के साइज़ का जो पील है कट कर लिया है। इसको करना ये है कि आपने पील लिया, हल्के हाथों से आपने अपने पूरे दांतों पे इसको अच्छे से रब कर लेना है। अंदर की साइड पे, बाहर की साइड, जहाँ जहाँ आपके टीथ आपसे इजीली ये रब हो सके, आप इसको आराम से रब कर लेंगे बहुत ही हल्के हाथों से। तो आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथों से जेंटली स्लोली रब करना है और उसके बाद आपने 2 मिनट मज़ीद छोड़ देना है। 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे इसको, इसका जो जूस है वो लगे रहने देंगे अपने टीथ पे। उसके बाद आपने सिंपली
टूथपेस्ट लेकर ब्रश कर लेना जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको कर लेंगे, ब्रश कर लेंगे, रिमूव हो जाएगा और आप पहली बारी में ही मैजिकल रिजल्ट देखेंगे। एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है। आज मैंने आपके साथ वैसी बहुत ही 2 ज़बरदस्त रेमेडीज शेयर की हैं, लेमन के साथ लेमन सोडा एंड बनाना पील। टीथ वाइट कर देगा आपके। अच्छा, फर्स्ट बारी में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करना है, तो फिर तो आपके दांत समझे बिल्कुल ही वाइट हो जाएंगे, चमकदार लाइक अ डायमंड। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बनाना के अंदर और बनाना पील के अंदर भी एक मैजिकल पावर है जो कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे टीथ के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी है। बता चुकी हूँ कि आपने 2 से 3 दफ़ा इसको हफ्ते में अप्लाई करना है, लेकिन आपको पहली बारी में ही बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप परमानेंट रिजल्ट चाहते हैं कि बिल्कुल ही वाइट हो जाए, रहें वाइट, तो आप फिर इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करते रहें। क्योंकि आप नॉर्मली भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने ब्रश से पहले इसको अप्लाई करी, उसके बाद ब्रश कर लिया। अगर आपको मेरी आज की दोनों रेमेडीज़ पसंद आई हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को कर दें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।